बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद साहब। आज आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि इस वाक़ये में हमारे लिए क्या सबक है। ठीक है जी। पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में एक बहुत ही नेक इंसान रहते थे। एक दिन उनके बेटे ने पूछा कि बाबा, आपसे नेक इंसान भी कोई इस माशरे में है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो वक्त के बादशाह हैं वो मुझसे भी नेक हैं। बेटा बड़ा हैरान होगा कि वक्त का बादशाह कैसे मेरे बाप से भी नेक हो सकता है, मेरा बाप तो सबसे नेक शख्स है। अलमुक्सर उसने अपने अब्बा से रिक्वेस्ट की कि आप बादशाह वक्त से कहें कि मैं कुछ दिन उनके साथ कुछ सीखने की नीयत से गुजारना चाहता हूँ। बाप ने बेटे के नाम बादशाह के नाम ख़त लिख दिया। बेटा बादशाह के पहुँचा जब तो उन्होंने अब अपने अब्बा का ख़त दिखाया तो बादशाह ने उन्हें बड़े इज़्ज़त और एहतराम से अपने उसमें दरबार में जगह दे दी। और बेटा ऑब्ज़र्व करने लग पड़ा दरबार को कि वो समझने के तरबियत के वास्ते आए थे। बेटा जो था उन नेक साहब का, उसने देखा कि दरबार में मुख्तलिफ़ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। फिर अचानक रक़्स की जो थी महफ़िल दरबार में शुरू हो गई। जवान लड़कियाँ नाचने लग पड़ी और लोग मज़ा लेने लग पड़े। तो उसको बड़ा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि ये कैसा, मेरे बाप ने तो कहा था, अब्बा ने तो कहा था कि बादशाह वक्त जो है बहुत नेक शख्स है, मुझसे भी ज़्यादा नेक है। तो ये तो बंदा बड़ी मतलब गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में फंसा हुआ है और बड़े गलत काम कर रहा है। अलमुक्सर जब उसका दरबार का टाइम ख़त्म हुआ, अगला दिन जब आया तो बादशाह ने जो नेक साहब के बेटे को कहा कि ये एक प्याला दूध का दिया, जो उनके बाएं हाथ में दे दिया, लेफ़्ट हैंड में प्याला दूध का ऐसे रख दिया और जो भरा हुआ था दूध का, और उसको बताया कि शहर में 2 जगह पे बड़े ज़बरदस्त किस्म का मेला और नुमाइश लगी हुई है, आप वहाँ जाएं और इन्जॉय करें। और साथ में 2 सिपाहियों को साथ कर दिया कि आपने इन साहब पे नज़र रखनी है, अगर दूध के प्याले में से कतरा भी दूध का गिर गया तो इनका सर गर्दन से उड़ा दीजिए। तो एकदम से मतलब ये सुन के ही बंदा, जो नेक साहब का बेटा था, वो तो परेशान हो गया कि ये क्या बात हुई। अच्छा चलें, अलमुक्सर वो चला गया बाज़ार की सैर को, जहाँ भी वो कोई एग्ज़िबिशन वगैरह होगी या नुमाइश होगी, उसने सारा दिन उधर स्पेंड किया। गार्ड उसके साथ साथ थे। जब शाम, पूरा दिन वो घूमते फिरते रहे। जब शाम को वापस आए तो बादशाह ने पूछा कि आपका दिन तो बहुत शानदार और ज़बरदस्त गुजरा होगा। तो उसने एक शख्स के बेटे ने कहा कि ए बादशाह सलामत, पहले अपने दूध के प्याले को देख लीजिए कि ये पूरा है, इसमें से एक कतरा भी नहीं गिरा और मैं बच के ज़िंदा वापस आ गया हूँ। तो बादशाह ने कहा कि ऐसे ही है, ये मेरे साथ भी ऐसे ही है। मेरे हाथ पे भी दूध का प्याला है और मेरी नज़र है कि उसमें से एक कतरा भी पानी का ना गिरे, एक कतरा भी दूध का ना गिरे, और इसी नुक्ता नज़र से मैं हुकूमत चला रहा हूँ। नेक शख्स के बेटे को अब समझ आई कि ज़िंदगी में जब आपकी नज़र आउटकम पे होती है, अपने गोल पे होती है, अपने फाइनल गोल पे होती है, तो फिर दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, आपकी नज़रें गोल पर हैं, हाँ वो आगे नज़र आ रहा होता है। जब आपकी नज़र, आपको पता है कि दूध का प्याले में से कतरा भी गिर गया तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी, तो आप दुनिया में ठीक है घूमे फिरेंगे, लेकिन एक हद से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये मैसेज है दोस्तों इस वाक़ये में हमारे लिए, कि अपने गोल पे नज़र रखें, अपने आउटकम पे नज़र रखें, दुनियादारी भी करें, लेकिन अपने गोल्स को किसी भी हालत में मत भूलें। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ज़िंदगी में कामयाबी का राज बता दें। सो सिंपल, अपने गोल्स बनाएं, उन पे स्टिक हो जाएं। और गोल्स आपके ऐसे होने चाहिए कि उसमें कोई रिग्रेट ना हो, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रिग्रेट ना हो, कोई मुआशरती नुक्ता नज़र से रिग्रेट ना हो।
ऐसे कामों को गोल मत बनाएं जिनको आपका दीन, आपका मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता। आपका दिमाग भी उनको नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो पछताने के बजाय, एंड ऑफ द लाइफ पछताने के बजाय उन गोल्स को, ऐसे गोल्स मत बनाएं। अच्छे गोल्स बनाएं जिनको दीनी लिहाज से भी कोई तनकीद का निशाना ना बना सके, ना दुनियावी तौर पे, ना मुआशरती तौर पे। हमारी दुआ है कि आप दुनिया में भी सुरखरू हों और दीन में भी सुरखरू हों, अल्लाह के आगे भी सुरखरू हों। और इस सफ़र में हम आपके साथ हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपको टीच करने के लिए, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आपकी सभी चीज़ों के लिए, वो सभी टूल्स जो कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं, हम वो टूल्स लिए हुए आपके साथ हैं। आज के लिए दोस्तों इतने काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।